धार्मिक कृतियों के शास्त्र से संबंधित विशेष धर्म सत्संग श्रृंखला में हम देख रहे हैं भाद्रपद मास में आने वाले महत्वपूर्ण व्रतों की अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी। इसमें हमने अब तक कुछ व्रतों के विषय में जानकारी प्राप्त की। वे हैं हरतालिका, ऋषि पंचमी, ज्येष्ठा गौरी एवं श्री गणेश चतुर्थी। इस सत्संग में हम समझ लेंगे भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी पर आने वाले अनंत व्रत की विस्तृत जानकारी। इस विषय की ओर बढ़ने से पूर्व हम समझ लेते हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी अर्थात अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत का भावार्थ है ऐसी चैतन्य रूपी शक्ति जिसका कोई अंत नहीं है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी अर्थात श्री गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक के काल में श्री गणेश जी द्वारा अधिक मात्रा में शक्ति प्रक्षेपित होती है। यह शक्ति अनंत चतुर्दशी के दिन अधिक मात्रा में कार्यरत होती है और अधिक समय तक रहती है। साथ ही इस कालावधि के अन्य दिनों की तुलना में इस दिन ब्रह्मांड में गणेश तत्व भी 10% अधिक मात्रा में प्रक्षेपित होता है। गणेश भक्तों को इसका लाभ प्राप्त होता है। आइए अब समझ लेते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन करने योग्य कृतियां और उनसे प्राप्त लाभ की मात्रा। 1. गणेश तत्व आकृष्ट करने वाली रंगोली बनाने से 10% लाभ होता है। 2. देवता पूजन में अष्टगंध का उपयोग करने से 30%। 3. गुड़हल जैसे लाल रंग के फूलों से 10%। 4. दुर्वा का उपयोग करने से 10%। 5. देवता को धूप दीप दिखाने से 20%। एवं 6. मोदक का नैवेद्य निवेदित करने से 20% लाभ होता है। इन सब का कुल योग है 100%। यहाँ एक सूत्र ध्यान में रखना होगा कि इस सारणी में बताई वस्तुओं का उपयोग करते समय व्यक्ति का भाव जितना अधिक उतना उसे गणेश तत्व का मिलने वाला लाभ भी अधिक होता है। आइए अब समझ लेते हैं अनंत व्रत का उद्देश्य। अनंत व्रत एक काम्य व्रत है। व्यावहारिक इच्छा पूर्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले व्रत को काम्य व्रत कहते हैं। श्रद्धा भाव से किया गया व्रत व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान कराता है और आगे व्रती निष्कामता की ओर बढ़ने लगता है। मुख्यतः गतवैभव पुनः प्राप्त करने के लिए यह व्रत करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन ब्रह्मांड में श्री विष्णु की क्रिया शक्ति रूपी तरंगे कार्यमान रहती है। ये तरंगे पृथ्वी, आप एवं तेज इन स्तरों की होती हैं। इन तरंगों के कारण मनुष्य के देह में विद्यमान चेतना शक्ति का नियमन होता है और क्रिया शक्ति कार्यरत रहने में सहायता मिलती है। इस दिन इन तरंगों को आकृष्ट कर उन्हें ग्रहण करना सामान्य जनों के लिए सहज संभव होता है। इसलिए इन तरंगों का लाभ प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में अनंत व्रत की योजना की है। संक्षेप में कहें तो अनंत पूजन करना अर्थात श्री विष्णु की क्रिया शक्ति की तरंगे ग्रहण कर देह में विद्यमान क्रिया शक्ति को कार्यरत करना। अनंत व्रत के संदर्भ में पूर्णिमा युक्त चतुर्दशी अर्थात जिस दिन
चतुर्दशी तिथि के साथ पूर्णिमा तिथि भी आती है, ऐसी चतुर्दशी हो तो अधिक लाभदायक है। अनंत व्रत के प्रधान देवता है अनंत, अर्थात भगवान श्री विष्णु। श्री विष्णु जी के साथ श्री यमुना जी और शेषनाग ये देवी देवता भी हैं। अब देखते हैं अनंत व्रत की कालावधि के बारे में। अनंत व्रत की अवधि 14 वर्ष की होती है। 14 वर्ष के उपरांत व्रत का उद्यापन किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं अनंत व्रत के अधिकारी। यह व्रत अपनी इच्छानुसार नहीं करते। किसी के बताने पर अथवा अनंत का डोरा सहज प्राप्त होने पर ही इस व्रत को आरंभ करने का विधान है। आइए अब समझ लेते हैं अनंत व्रत की प्रत्यक्ष पूजन विधि। व्रत पूजन आरंभ करने से गत सुख संपदा प्राप्त होने के लिए यह पूजन करने का संकल्प करते हैं। अनंत अनंत पूजनम पूजनम अहम अहम करिष्ये। संकल्प के उपरांत श्री यमुना पूजन करते हैं। इसमें श्री यमुना जी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। शास्त्र के अनुसार यमुना पूजन नदी के तट पर करना होता है, परंतु संभव न हो तो कलश के जल में प्रत्यक्ष श्री यमुना देवी विद्यमान है ऐसा भाव रखकर पूजन कर सकते हैं। प्रथम श्री यमुना जी को आसन देने के लिए अक्षत अर्पित की जाती है। श्री यमुना जी को पाद्य उपचार अर्पण किया जाता है। पाद्यम समर्पयामि। तदुपरांत अर्घ्य दिया जाता है। तदुपरांत पंचामृत स्नान का उपचार किया जाता है। श्री यमुनायै नमः पयस्नानं समर्पयामि। अभिषेक किया जाता है। यजमान स्त्री श्री यमुना जी को हल्दी अर्पित करती है। यजमान स्त्री श्री यमुना जी को कुमकुम अर्पित करती हैं। उपरांत श्री यमुना जी की अंग पूजा की जाती है। भुजौ पूजयामि। रक्तकंठायै नमः कंठं पूजयामि। उसके उपरांत धूप, दीप, आरती, नैवेद्य इत्यादि उपचार कर पूजा का समापन किया जाता है। अब तक हमने श्री यमुना देवी के पूजन की विधि देखी। यमुना जी में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया रूपी रजतमात्मक आसुरी तरंगों का नाश किया। यमुना जी के जल में कृष्ण तत्व की मात्रा अधिक है। अनंत व्रत के पूजन में कलश में भरे जल में यमुना जी का आवाहन करने से सूक्ष्म स्तर पर क्या प्रक्रिया होती है, इसे समझ लेते हैं। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर्त्री सनातन की साधिका श्रीमती अंजलि गाडगिल द्वारा प्राप्त ज्ञान पर आधारित सूक्ष्म चित्र द्वारा यमुना जी का आवाहन कर जल में विद्यमान कृष्ण तत्व स्वरूप तरंगों को जागृत किया जाता है। ये तरंगें पूजक को प्राप्त होती हैं और पूजक के देह में विद्यमान कालिया रूपी रजतमात्मक तरंगों का नाश करती हैं। इससे पूजक के देह की शुद्धि होती है। शुद्ध देह द्वारा किया गया पूजन अधिक लाभ प्रदान करता है। यमुना पूजन के उपरांत ताम्र पात्र में रखे चावल के पूंज पर देवताओं का आवाहन किया जाता है एवं उनका अर्थात पीठस्थ देवताओं का पूजन किया जाता है। आइए अब देखते हैं शेष नाग का पूजन एक दृश्यपट द्वारा। इसमें शेष नाग के प्रतीक स्वरूप दर्भ के अंकुरों से बने 7 फन वाले नाग का पूजन करते हैं। प्रथम शेषनाग देवता का आवाहन करते हैं।
शेषं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि। शेषनाग को आसन अर्पित करने का उपचार किया जाता है। इसके उपरांत षोडशोपचार पूजन में से पाद्य, अर्घ्य इत्यादि उपचार किए जाते हैं। शेषनाग देवता के अंग पूजा की जाती है। सर्वांगं पूजयामि। उनके 7 फनों का पूजन किया जाता है। उपरांत शेष देवता के विविध नामों का उच्चारण कर तथा शेष देवता की प्रतिमा पर अक्षर डालकर नाम पूजा की जाती है। समझ लेते हैं अनंत व्रत में शेषनाग पूजन करने का कारण। अनंत चतुर्दशी के दिन ब्रह्मांड में प्रक्षेपित होने वाली विष्णु तत्व से संबंधित क्रिया तरंगे पृथ्वी, आप एवं तेज तत्व से संबंधित होती हैं। शेषनाग देवता इन तरंगों के उत्तम वाहक समझे जाते हैं। इसीलिए अनंत व्रत पूजन में शेषनाग देवता को अग्रगण्य स्थान दिया गया है। अनंत चतुर्दशी के दिन ब्रह्मांड में कार्यमान क्रिया शक्ति की तरंगे गोल वलयांकित रूप में होती हैं। पूजन करने वाले व्यक्ति के लिए शेषनाग रूपी देवता के पूजन द्वारा ये तरंगे उसी रूप में प्राप्त करना संभव होता है। अब समझ लेते हैं मनुष्य देह से संबंधित क्रिया शक्ति का कार्य। मनुष्य देह में विद्यमान क्रिया शक्ति पृथ्वी तत्व के माध्यम से उसका स्थूल देह बनाए रखती है तथा आप तत्व के माध्यम से उसके देह का आकारमान बनाए रखती है। साथ ही तेज तत्व के माध्यम से चेतना शक्ति के वेग में निरंतरता बनाए रखती है। शेषनाग देवता मनुष्य देह में विद्यमान चेतना शक्ति के विभिन्न कार्य के लिए बल प्रदान करते हैं। इसीलिए उन्हें इस विधि में प्रधानता दी जाती है। शेषनाग देवता के पूजन की सूक्ष्म स्तरीय प्रक्रिया समझ लेते हैं श्रीमती अंजलि गाडगिल जी को प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित एक सूक्ष्म चित्र द्वारा। दर्भ में तेज तत्व रूपी क्रिया तरंगे विद्यमान होती हैं जो कार्यमान रूप में घूमती रहती हैं। दर्भ से बनाए शेषनाग देवता के प्रतीक द्वारा ब्रह्मांड में विद्यमान श्री विष्णु की क्रिया शक्ति की तरंगे आकृष्ट होती हैं और पूजा स्थान पर संचारित होती हैं। इन तरंगों का पूजक के देह को स्पर्श होता है तथा ये तरंगे उसके देह में संचारित भी होती हैं। इस कारण पूजक का देह भावपूर्ण देवता पूजन करने हेतु संवेदनशील बनता है। आइए अब समझ लेते हैं अनंत के प्रतीक स्वरूप दोरक अर्थात डोरे का पूजन एक दृश्यपट द्वारा। शेषनाग के पूजन के उपरांत भगवान श्री विष्णु अर्थात अनंत के प्रतीक के रूप में दोरक का अर्थात डोरे का पूजन करते हैं। पूजन से पूर्व डोरे की मंत्रोच्चारण से शुद्धि की जाती है। अग्निसप्तमिति सप्तर्षस्य सूक्तस्य। शुद्धि के उपरांत डोरे पूर्ण पात्र में रखते हैं। उसके उपरांत डोरे में अनंत की प्राण प्रतिष्ठापना हेतु मदनंत देवता का अर्थात भगवान श्री विष्णु जी का आवाहन किया जाता है। पद्मनाभम आवाहयामि। पूर्ण पात्र में रखे 2 डोरों में यजमान के बाईं ओर का डोरा पुरुष डोरा तो यजमान के दाईं ओर का डोरा स्त्री डोरा होता है।
डोरे की प्राण प्रतिष्ठापना के उपरांत अनंत को आसन देने के लिए प्रथम पुरुष डोरे की 14 ग्रंथियों पर अर्थात गांठों पर नीचे से ऊपर की दिशा में अक्षत समर्पित किया जाता है। उपरांत इसी प्रकार स्त्री डोरे की 14 ग्रंथियों पर अर्थात गांठों पर अक्षत समर्पित किया जाता है। अब स्नान का उपचार अर्पित करने के लिए डोरे ताम्रपात्र में रखे जाते हैं। इसके उपरांत गंध अर्थात चंदन मिश्रित जल से देवता पर स्नान का उपचार किया जाता है। इसके उपरांत देवता पर पुष्पोदक स्नान का उपचार किया जाता है। अब फलोदक अर्थात फलों के रस द्वारा देवता पर स्नान का उपचार किया जाता है। उपरांत रत्नोदक स्नान कराया जाता है। इसके उपरांत डोरे पोंछकर पूजा के लिए रखे जाते हैं। इसके उपरांत गंध पुष्प इत्यादि उपचार कर डोरों का पंचोपचार पूजन किया जाता है। उसके उपरांत द्वादश आवरण पूजा की जाती है। इसके उपरांत बिल्व करवीर शमी तुलसी अपामार्ग धतुरा ताड़िनी इत्यादि के पत्ते अर्पित कर पत्र पूजा की जाती है। अनंत पूजन के उपरांत कद्दू से बनी मीठी पूरियों का विशेष नैवेद्य निवेदित किया जाता है। अब पूजा के लिए रखे डोरे पूर्ण पात्र से निकालकर धारण किए जाते हैं अर्थात पहने जाते हैं एवं पुराने डोरे उतार दिए जाते हैं। पुराने डोरों का पूजन कर उनका विसर्जन किया जाता है। अब तक हमने अनंत के प्रतीक स्वरूप डोरे की पूजा विधि देखी। अब समझ लेते हैं अनंत के 14 गांठों वाले डोरे का महत्व एवं उसका शास्त्राधार। अब देखते हैं अनंत के डोरे के पूजन के सूक्ष्म स्तरीय परिणाम एक सूक्ष्म चित्र द्वारा। अनंत के डोरे का पूजन करने से ब्रह्मांड में विद्यमान श्री विष्णु की क्रिया शक्ति की तरंगें डोरे में आकृष्ट होती हैं और डोरा इन तरंगों से संचारित होता है। यह डोरा भुजा पर धारण करने से व्यक्ति का पूरा देह इन शक्ति तरंगों से संचारित होता है। इससे देह में विद्यमान चेतना शक्ति के प्रवाह को गति प्राप्त होती है। अब समझ लेते हैं अनंत पूजन में कद्दू से बनी मीठी पूरियां बनाने का शास्त्रीय आधार। अनंत पूजन में कद्दू से बनी मीठी पूरियों का नैवेद्य निवेदित करते हैं। साथ ही पूजन के उपरांत इन व्यंजनों का दान देकर व्रत देवता का विसर्जन करते हैं। व्रत के समापन के लिए यथाशक्ति दंपति भोजन भी कराते हैं। 14 वर्ष के उपरांत व्रत का उद्यापन करते हैं। कद्दू के आप तत्वात्मक रस में क्रिया शक्ति को गति देने की क्षमता होती है तथा कद्दू में विद्यमान सूक्ष्म वायु कोश ब्रह्मांड की क्रिया शक्ति की तरंगों को आकृष्ट कर संजोए रखने में सक्षम होते हैं। इसी कारण कद्दू से बनी पुरियों में पूजा स्थान पर कार्यमान क्रिया शक्ति की तरंगें अल्पावधि में आकृष्ट होती है। क्रिया शक्ति से संचारित इन व्यंजनों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने पर व्यक्ति का देह भी इन तरंगों से संचारित होता है, जिससे देह में बल बढ़ने में सहायता मिलती है। इस सत्संग में हमने अनंत चतुर्दशी एवं अनंत व्रत करने का महत्व, अनंत चतुर्दशी के दिन करने योग्य कुछ कृतियाँ, उनका शास्त्रीय आधार एवं उनसे प्राप्त लाभ समझ लिए। तब तक के लिए नमस्कार।